अररिया के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र से बड़ी खुशखबरी सामने आई है। वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुनील कुमार दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि वे जल्द ही एमके उम्मीद हॉस्पिटल अररिया में अपनी ओपीडी सेवा शुरू करने जा रहे हैं। डॉक्टर दास ने बताया कि 1 महीने के भीतर ओपीडी संचालन शुरू हो जाएगा, जिससे अररिया, फारबिसगंज, जोगबनी और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों के सैकड़ों मरीजों को लाभ मिलेगा। अब न्यूरोलॉजी संबंधी इलाज के लिए लोगों को पूर्णिया, सिलीगुड़ी या विराटनगर नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर सुनील दास ने बताया कि अब तक इलाज में लगने वाले समय, खर्च और जोखिम को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को समय पर और सुलभ इलाज देना है। डॉक्टर दास की शैक्षणिक योग्यता और अनुभव भी उल्लेखनीय है। उन्होंने MBBS BPKIHS, MS PGIM ER चंडीगढ़ और MCH एम्स नई दिल्ली से किया है। वे फिलहाल विराटनगर के न्यूरो कार्डियो एंड मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं और अब तक 2000 से अधिक सफल न्यूरो सर्जरी कर चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर रोशन खातीवा, जिला परिषद अध्यक्ष आफ्ताब अजीम, भरत श्रेष्ठा, सुभाष अधिकारी, रीना भट्टराई, सम्राट कुमार, संजीत सिन्हा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सभी ने इस पहल को अररिया के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। हमारा हॉस्पिटल उद्घाटन हुआ था तो उस टाइम में भी डॉक्टर सुनील कुमार दास जी आए थे और उस टाइम में भी बोले थे हमारे यहाँ ना ओपीडी नीरो का ओपीडी शुरू होगा, जो कि अररिया को बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी था। जो पेशेंट को यहाँ, जो नीरो हॉस्पिटल पेशेंट यहाँ से जाता है, वहाँ से ट्रीटमेंट करा के आता है, उसको आसानी और सहूलत होगा। और जो भी पेशेंट यहाँ से एमके उम्मीद इमरजेंसी हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब का देखे हुए वहाँ पे जाएंगे, उसको फुल्ली डिस्काउंट मिलेंगे वहाँ पे। उसमें कोई ये नहीं होगा। बस आप लोग से यही अपील है कि आप लोग एमके उम्मीद इमरजेंसी हॉस्पिटल को महीने में अभी 2 शुक्रवार को रखा गया है ओपीडी सेवा न्यूरोसर्जन द्वारा डॉक्टर सुनील कुमार दास का। अब बाकी अगर पेशेंट का रेशियो देखते हुए उसको बढ़ाया जा सकता है। ऐसा हो कि हर प्रत्येक शुक्रवार को हम ओपीडी सेवा शुरू हो जाए कुछ दिन में। अभी तो महीना में 2 दिन का है। जाते हैं वहाँ पे पिछले कुछ महीनों में है ना, मेरा अररिया से बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। वो बोलते हैं कि सर आपका उस एरिया में कुछ देखने का हो जाए तो हम लोग को मरीज लाने में दिखाने में काफ़ी आसानी होगा। प्लस इस एरिया में जो न्यूरो के डॉक्टर्स का बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ के सारे मरीज या तो पूर्णिया, पटना जाते हैं या फिर नेपाल में ही आते हैं। तो यहाँ पे आने से उन लोगों को काफ़ी सुविधा होगा। जो अपने घर से नहीं जा सकते, काफ़ी दूर नहीं जा सकते हैं, उनको देखने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। बाहर घूमने का भी विराटनगर जाना हो, वहाँ जाना हो, उसके लिए आसानी होगा। उसके लिए यहाँ पे सर, यहाँ के लोगों को आपके आने से कितना लाभ मिल सकता है? देखिए, अब बहुत सारे मरीज होता है, मेरे ऊपर जो मरीज आते हैं उसमें से 10 में से 3 या 4 मरीज इस एरिया से आते हैं, अररिया के आसपास से आते हैं। बहुत से में जो ऑपरेशन किया हुआ मरीज है या फिर दवा से ट्रीटमेंट किया हुआ मरीज है, बहुत सारे इसी एरिया के वो लोग काफ़ी तो सब बात करने के लिए वो लोग भी है ना बनता रहना अपना मरीज दिखाने के लिए विराटनगर नहीं ला सकते। उसमें वीडियो कॉल के कॉन्फ्रेंस पे कॉल करता रहता हूँ। यहाँ पे आने से उन लोगों को भी काफ़ी आसानी होगा। अररिया से पास है, लाने में दिखा सकते हैं। बहुत सारे मरीज होते हैं जो हाथ नहीं जा सकते, उनको तो ऊपर जाकर देख सकते हैं ना, सुन सकता हूँ कि आप लोग वहाँ पे आ जाए, बड़ा ट्रीटमेंट हो, छोटा ट्रीटमेंट हो, यही हो जाएगा, मेडिसिन से हो जाएगा। उस तरीके से बहुत फायदा होगा न्यूरो के मरीजों को खासकर। सर, न्यूरो के पेशेंट को कम से कम 15 दिन ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, कम से कम। उसमें आपके यहाँ सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन का आपका होगा, तो किस तरह से उसको आप देखिएगा? नहीं 15 दिन का आवश्यकता ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल में रख के करना पड़ेगा। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, 10 में से 8 मरीज को दवा से ट्रीटमेंट किया जा सकता है न्यूरो में। उनको भी थोड़ा सा चेक करके डायग्नोसिस बना के घर पे जाकर दवा लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, फिजियोथेरेपी कीजिए, तो सबसे ट्रीटमेंट हो सकता है। वो लोग ओपीडी में दिखा कर अपने घरों में जाकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो सीरियस मरीज होता है, जो एडमिशन नहीं चाहिए, उनको ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करके खुद ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और ऐसा नहीं कि हर मरीज को 15 दिन का ट्रीटमेंट चाहिए। बहुत सारे मरीज ऑपरेशन के बावजूद 3-4 दिन में छुट्टी भी हो जाता है। अब कुछ मरीज को 15 दिन में 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ता है। डिपेंडिंग कि घर पे चाहिए कि हॉस्पिटल में चाहिए, ओपीडी बेसिस पे चाहिए, उस हिसाब से ना सेवा दिया जा सकता है। कब से सेवा दे रहे हैं सर अररिया में? इसी महीने से होगा तो बात करें। डेट फिक्स हुआ है? प्लानिंग चल रहा है वो तो बाहर से आते। क्या परिचय हुआ सर अपना? मेरा डॉक्टर सुनील कुमार दास, मैं भी न्यूरो कार्डियो हॉस्पिटल विराटनगर में सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन हूँ वहाँ पे। हालांकि इससे पहले मैं इंडिया में भी कोलकाता में भुवनेश्वर में काम कर चुका हूँ 3 साल से न्यूरो सर्जरी। पिछले कुछ महीनों से मेरी अभी न्यूरो हॉस्पिटल
प्रेस वार्ता रखे, क्या मामला था प्रेस वार्ता का? इस वक्त में है कि जो इस एरिया में न्यूरो सर्जरी के पेशेंट्स है उनके लिए सुविधा मिले, सेवा मिले, उसके लिए एमके उम्मीद हॉस्पिटल है और एरिया में, उसमें महीने में 2 बार मेरा खुद का न्यूरो सर्जरी ओपीडी खुलने जा रहा है, उसी के रिगार्डिंग था ये। अररिया को ही आपने क्यों चुना? क्या ऐसा खासियत है अररिया में? ये मैंने जो अपने ओपीडी में देखा है, अररिया से बहुत सारे मरीज आते हैं वहाँ पे, जबकि पिछले कुछ महीनों में है ना, मेरा अररिया से बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि सर आपका उस एरिया में भी कुछ देखने का हो जाए तो हम लोग को मरीज लाने में, दिखाने में काफ़ी आसानी होगा। प्लस इस एरिया में जो न्यूरो के डॉक्टर्स का बहुत ज़्यादा कमी है, यहाँ के सारे मरीज या तो पूर्णिया, पटना जाते हैं या फिर नेपाल में ही आते हैं, तो यहीं पे आने से उन लोगों को काफ़ी सुविधा होगा। जो अपने घर से नहीं जा सकते, काफ़ी दूर नहीं जा सकते ना, उनको पहले देख लेंगे, यहाँ पे जरूरत पड़ेगा तो बाहर भेजने का भी है ना, जैसे विराटनगर जाना हो, वहाँ जाना हो, उसके लिए भी आसानी होगा, उसके लिए यहाँ पे शुरू किया है। सर यहाँ के लोगों को आपके आने से कितना लाभ मिल सकता है? वो देखिए, अब बहुत सारे मरीज होता है, मेरे ओपीडी में जो मरीज आते हैं उसमें से 10 में से 3 या 4 मरीज इस एरिया से आते हैं, अररिया के आसपास से आते हैं। और बहुत सारे में जो ऑपरेशन किया हुआ मरीज है या फिर दवा से ट्रीटमेंट किया हुआ मरीज है, बहुत सारे इसी एरिया के हैं, वो लोग भी काफ़ी वो लोग भी है ना, हर बार है ना, अपन मरीज दिखाने के लिए विराटनगर नहीं ला सकते, उसमें वीडियो कॉल पे, कॉन्फ्रेंस पे कॉल करता रहता हूँ। यहाँ पे आने से उन लोगों को भी काफ़ी आसानी होगा, अररिया से पास है ना, लाके दिखा सकते हैं। बहुत सारे मरीज हो गए जो वहाँ तक नहीं जा सकते, उनको भी ओपीडी में आकर देख के है ना, मैं सुन सकता हूँ कि आप लोग है ना वहाँ पे आ जाइए, बड़ा ट्रीटमेंट हो, छोटा ट्रीटमेंट हो तो यहीं पे हो जाएगा, मेडिसिन से हो जाएगा, उस तरीके से बहुत फायदा होगा यहाँ के मरीजों को, न्यूरो के मरीजों को खासकर। तो न्यूरो के पेशेंट को कम से कम 15 दिन ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, कम से कम। उसमें आपके यहाँ सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन का आपका होगा, तो किस तरह से उसको आप देखिएगा? नहीं, 15 दिन का आवश्यकता ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल में रह के करना पड़े। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, 10 में से 8 मरीज को दवा से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, न्यूरो में भी। उनको भी थोड़ा सा चेक करके डायग्नोसिस बना के घर पे जाकर दवा लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, फिजियोथेरेपी कीजिए, इन सबसे भी ट्रीटमेंट हो सकता है। तो वो लोग मरीज बस ओपीडी में दिखाकर अपने घर में भी जाकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो सीरियस मरीज होता है, जिनको एडमिशन ही चाहिए, फिर उनको ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करके कुछ दिन ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और ऐसा नहीं कि हर मरीज को 15 दिन का ट्रीटमेंट चाहिए। बहुत सारे मरीज का ऑपरेशन के बावजूद 3-4 दिन में छुट्टी भी हो जाता है। अब कुछ मरीज को 15 दिन नहीं, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक का भी ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ता है। तो डिपेंडिंग कि घर पे चाहिए कि हॉस्पिटल में चाहिए, ओपीडी बेसिस पे चाहिए, उस हिसाब से ना मरीज को सेवा दिया जा सकता है। कब से सेवा दे रहे हैं सर? मतलब इसी महीने से होगा तो शुरुआत करेंगे। अभी प्लानिंग चल रहा है, वो शुक्रवार से आप देखते हैं। क्या परिचय होता है? जी, मेरा डॉक्टर सुनील कुमार दास, मैं अभी न्यूरो कार्डियो हॉस्पिटल विराटनगर में एज सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन हूँ वहाँ पे। हालांकि इससे पहले मैं इंडिया में भी, कोलकाता में, भुवनेश्वर में काम कर चुका हूँ 3 साल से न्यूरो सर्जरी में। पिछले कुछ महीनों से मैं अभी न्यूरो हॉस्पिटल में हूँ विराटनगर में। फिलहाल यही है। अब बाद में देखते हैं कि यहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स है, कैसा जरूरी है, तो उस हिसाब से अगर वो लगे कि उस हिसाब का रिक्वायरमेंट है, इसको कुछ बढ़ाना चाहिए, तो उस हिसाब से हम लोग फिर प्लान कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अभी महीने का 2 बार ओपीडी सेवा डॉक्टर सुनील कुमार दास का रहेगा।